छांदोग्य उपनिषद के एक बेहद दिलचस्प हिस्से में आज हम गोता लगा रहे हैं। जी। ये उपनिषद भारत के प्राचीनतम ज्ञान भंडारों में से एक है और आज हम आत्मा के ज्ञान मतलब अध्यात्म विद्या पर केंद्रित कुछ अंशों को समझेंगे। अध्यात्म विद्या? हाँ, मतलब स्वयं के अपने असली स्वरूप को जानने का विज्ञान। बिल्कुल। हमारे हाथ में छांदोग्य उपनिषद के वही मूल अंश हैं और हमारी आज की इस चर्चा का लक्ष्य है ये समझना कि कैसे इस प्राचीन ग्रंथ के मुताबिक बस एक तत्व को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। हाँ, ये बड़ा गहरा विचार है। इसकी शुरुआत एक जानी मानी कहानी से होती है, पिता उद्दालक और पुत्र श्वेतकेतु की। हाँ, श्वेतकेतु की कहानी। हाँ, श्वेतकेतु 12 साल गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करके लौटता है। ज्ञान तो बहुत है, पर साथ में वो थोड़ा अभिमान भी ले आता है। जी। घर आकर वो काफी गंभीर और चुप सा रहता है अपने ज्ञान के गुरूर में। हाँ, और पिता ये भांप जाते हैं। बिल्कुल। वो देखते हैं कि बेटा ज्ञानी तो है पर विनम्रता कहीं खो बैठा है। इसलिए वो उससे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसे आप कह सकते हैं झकझोर देता है। क्या सवाल था वो? वो पूछते हैं, पुत्र, क्या तुमने अपने गुरु से उस विशेष आदेश के बारे में भी पूछा जिसे जानने के बाद जो अनसुना है वो सुनावा बन जाता है? अच्छा। जिस पर कभी विचार नहीं किया वो विचारणीय हो जाता है और जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। श्वेतकेतु का क्या जवाब था? श्वेतकेतु एकदम हैरान, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो यहीं से फिर असली शिक्षा शुरू होती है ना? हाँ, बिल्कुल यहीं से। ये सवाल ही अपने आप में कितना गहरा है। ऐसा क्या है जिसे जानने से सब जाना जा सके? सही बात है। तो क्योंकि श्वेतकेतु के पास जवाब नहीं था, तो पिता उद्दालक ने इस गूढ़ सत्य को सरल उदाहरणों से समझाना शुरू किया। अच्छा, उदाहरणों से? जैसे? उन्होंने शुरुआत की मिट्टी के उदाहरण से। मिट्टी? हाँ। जैसे मिट्टी के एक ढेले का स्वभाव जान लेने पर मिट्टी से बनी हर चीज का मूल तत्व समझ आ जाता है, फिर चाहे वो घड़ा हो या कोई खिलौना। अच्छा, मतलब नाम और रूप भले ही अलग हो। बिल्कुल, नाम और रूप अलग अलग हैं, पर सत्य तो मिट्टी ही है। इसी तरह सोने या मान लीजिए लोहे के एक टुकड़े को जानने से उस धातु से बनी सभी चीजों का सार पता चल जाता है। तो उनका इशारा ये है कि हर चीज के पीछे कोई एक मूल तत्व है। एक ही। बिल्कुल। वो उस मूल तत्व को कहते हैं सत। सत? हाँ, सत यानी परम होना या शुद्ध अस्तित्व। वो तत्व जो हमेशा था, है और रहेगा, जिससे सब कुछ बना है। अच्छा। उद्दालक कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में केवल यही सत था, अकेला, अद्वितीय। सिर्फ सत और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। और वो इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं कि असत यानी कुछ नहीं या नॉन बीइंग से सत यानी बीइंग पैदा हुआ। क्यों? मतलब उनका तर्क क्या था? उनका तर्क सीधा है, भाई शून्य से, अभाव से किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ये तो लॉजिकली ही संभव नहीं लगता, है ना? हाँ, बात तो सही है। इसलिए यही सत सबका मूल कारण है और सूक्ष्म सार भी। अच्छा, इसीलिए वो असत से सृष्टि की उत्पत्ति को नहीं मानते। फिर आता है वो नमक और पानी वाला प्रसिद्ध प्रयोग, है ना? वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। पिता श्वेतकेतु से पानी में नमक मिलाने को कहते हैं। अगले दिन पूछते हैं कि नमक कहाँ है? अब नमक तो घुल गया, दिखता नहीं। हाँ, वो तो गायब हो जाता है। पर पानी चखने पर पता चलता है कि वो हर बूंद में मौजूद है। ऊपर से चखो, नीचे से, बीच से, हर जगह नमक का स्वाद है। सही बात है। तो उद्दालक समझाते हैं कि देखो, जैसे नमक घुलने के बाद आंखों से ओझल होकर भी पानी में हर जगह समाया हुआ है, ठीक वैसे ही वो सूक्ष्म सत्य तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में हर कण में अदृश्य रूप से मौजूद है, भले हम उसे देख ना पाए। वाह, मतलब वो हर जगह है पर दिखता नहीं। और इसी बिंदु पर वो सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हाँ, यहीं पर वो महावाक्य आता है, तत्त्वम् असि। श्वेतकेतु, तत्त्वमसि, इसका मतलब? वह तुम हो। वह तुम हो? हाँ, इसका अर्थ है वह जो परम सत्य है, वो जो सूक्ष्म सार सत है जिससे ये सारा जगत बना है, वही तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप है। तुम श्वेतकेतु उस परम तत्व से अलग नहीं हो। ओह, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो पूरा नजरिया बदल देता है। बिल्कुल, ये स्वयं को और इस ब्रह्मांड को देखने का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिया है। ये बताता है कि हमारी असली पहचान हमारे इस शरीर या मन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस अनंत सत्ता से जुड़ी है। हाँ, उसी अनंत सत्ता से। ये समझना कि मैं और ब्रह्मांड का मूल तत्व एक ही है, ये तो पूरी सोच बदल देता है। फिर वो बरगद के बीज का उदाहरण भी देते हैं, वो भी काफी दिलचस्प है। सही कहा, वो भी अद्भुत है। वो श्वेतकेतु से बरगद का एक छोटा सा फल लाने को कहते हैं। ठीक है। फिर उसे तोड़ने को।
अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं। फिर कहते हैं एक बीज को तोड़ो। और बीज के अंदर? श्वेत केतु तोड़कर कहता है, पिताजी इसके अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम खाली सा। तब उद्दालक कहते हैं, पुत्र, जिस सूक्ष्म सार को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी अदृश्य तत्व से इतना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा होता है। वाह, यानी जो अदृश्य है वही असल में सबका आधार है। बिल्कुल, जैसे बीज का वो न दिखने वाला सार ही पूरे पेड़ का आधार है, वैसे ही वो अदृश्य सत्य ही इस समस्त सृष्टि का, इस सारे ब्रह्मांड का आधार है। तो मतलब व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांड की परम चेतना, जिसे ब्रह्म या सत्य कहते हैं, हाँ, वो मूलतः एक ही है, अलग नहीं है। यही है अध्यात्म विद्या का केंद्रीय संदेश, ये जानना कि हम सब उसी एक मूल स्रोत से जुड़े हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के इन अंशों का सार हुआ अनेकता में एकता। ये जो दुनिया भर की विविधता हम देखते हैं, इतने सारे नाम, इतने रूप, जी, इन सब के पीछे एक ही परम सत्य है, एक ही सत तत्व। और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना असली स्वरूप, हमारी आत्मा उस परम सत्य से अलग नहीं है। तत्वमसि, वह तुम हो। और ये विचार देखिए हमें सोचने पर विवश करता है। हाँ बिल्कुल। अगर सब कुछ उसी एक सत्य की ही अभिव्यक्ति है, अगर हम सब मूल रूप से वही एक तत्व हैं, तो फिर ये जो दुनिया में हमें इतने भेद दिखाई देते हैं, इंसानों के बीच, चीजों के बीच, ये जात पात, ये ऊंच नीच, हाँ, ये सारे भेद, क्या ये सच में उतने गहरे हैं जितना हम मानते हैं, या ये सिर्फ सतह पर है, बस नाम और रूप के स्तर पर? सोचने वाली बात है। और इस प्राचीन ज्ञान का, इस गहरी एकता की अनुभूति का, आज की हमारी ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारे आपसी रिश्तों में, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में, इसका क्या स्थान हो सकता है? हाँ, ये आज के समय में कैसे प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से विचार किया जा सकता है। मनन करने लायक प्रश्न है ये। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।